ओम आज प्यारे बाप दादा के सभी हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चे बैठे हो और गीत भी कह रहा है कि हमें बाबा कहता कि तुम्हें इस तारों से पार जाना, तो तारों से पार है हमारा घर। पर घर में जाने से पहले हमारा आता है सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन। जब अव्यक्त वतन पास करे तब अपने घर मूल वतन में जावे। जो हमें बाबा रोज ये बुद्धि की ड्रिल कराते कि एक सेकंड में इस साकारी दुनिया में आओ और एक सेकंड में अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में जाओ, तो एक सेकंड में अपने मूल वतन में जाओ। ऐसी रोज की हर एक प्रैक्टिस करो। ये हमारी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करो, प्रैक्टिस करो, हर एक को चाहिए। जिसके लिए पहले तो अपनी बुद्धि इतनी हल्की हो जो कहाँ भी किस घड़ी इस देह से न्यारी बन जावे। बार बार ये बात बाबा सुनाता है कि तुम अपने बुद्धि पर बोझ नहीं अनुभव करो। कार्य व्यवहार है वो करो, परंतु अपने को मैं करता हूँ या मेरा ये है, ये मैं और मेरे का बोझ अपने सर पर नहीं रखो। जिसकी विधि भी बाबा कहते, बाबा के ऊपर सदैव जिम्मेवारी रखो। जिम्मेवार बाबा है और हम निमित्त उनकी श्रीमत पर कदम ब कदम चलते हैं। जिस कदम में हमारा
पदम है। तो आज भी बाबा ने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली हो का राज सुनाया। तो आज हम आप सबसे विशेष इसलिए रूहान करने लिए क्लास रखा है कि जो बाबा ने हमें संपन्नता की समीपता को लाने लिए विशेष श्रीमत दी है। और हमें अटेंशन देने लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए 6 मास का टाइम भी बांधा है। देखा जावे 6 मास तो ऐसा समय रोज का रोज गुजरता जो आप देखेंगे कि मास ऐसे चलता जैसे एक सप्ताह बीत जाता। कल 1 तारीख थी, फिर देखो तो आज 1 तारीख है। ऐसे समय तीव्र गति से चलता है। तो हमें ऐसा ही तीव्र गति से अपने को बाबा के इशारे अनुसार पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिर्फ स्वयं ही स्वयं पर अटेंशन रखो। अटेंशन है तो बुद्धि सहज अनुभव करेंगी। फिर अटेंशन होगा तो कोई भी अपने को आगे संपन्नता में आने के लिए मेहनत या बोझ नहीं अनुभव होगा। इसके लिए हमें रोज ऐसी एक एक पॉइंट जो बाबा ने हमें मूल्यों में अनेक इशारे दिए हैं संपन्न बनने के लिए, तो वे इशारे पाए याद रखो तो दिन भर उस पर मनन चलेगा। मिसला उसके लिए पहले तो हर एक खुद से पूछे, फर्स्ट स्टेप है संपन्न ले लिए कि अपने में फेथ है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगी या करूंगा जो मैं लास्ट सो फास्ट आ सकता। मेरे संस्कार कहो अथवा पुरानी कोई भी बंधन है, मैं उन सब संस्कारों को बंधनों को
सहज पुरुषार्थ कर परिवर्तन कर सकती हूँ। इसके लिए पहले स्वयं पर चाहिए स्वयं का फेथ। तो कभी जो किसी को इसके लिए सूक्ष्म भी संकल्प हो कि ये स्थिति मेरे लिए बड़ी मुश्किल लगती, तो हम कहेंगे आज आप हर एक इस सूक्ष्म कमजोरी के संकल्प को बाबा को दान कर दो। जबकि बाबा कहता है मैं तो आके तुम बच्चों से मेरा वायदा है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो तो मैं 10 कदम क्या 100 कदम आगे आऊंगा। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तुम निश्चय बुद्धि बनो तो अवश्य विजयंती है। तो सबसे पहला चाहिए स्वयं ही स्वयं पर संपूर्ण फेथ। फुल फेथ रखो। तो कहा बाबा की बहुत मदद ऑटोमेटिक मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान मिल जाता जब स्वयं पर फेथ होते और फिर बाबा के ऊपर फेथ हो। तो जब बाबा के ऊपर फेथ हो जाता तब कहा यही है बाबा का वरदान भी निश्चय बुद्धि विजयंती। सेकंड ये भी फेथ चाहिए कि हम कल्प पहले वाले वो ही बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी विजयी बने हैं जिसका यादगार वैजयंती माला है। हम वो ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने विश्व पर नई दुनिया बना के नई दुनिया में राज किया है। हम वही लकी बच्चे हैं। तो कहा पहले चाहिए स्वयं स्वयं पर फेथ और साथ में चाहिए बाबा के महावाक्यों पर फेथ।
सो बाबा परफेक्ट। क्या बाबा जानते नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ तक संपन्न है या संपन्न बनेंगे? फिर भी बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ कराने लिए समय दिया है, टाइम दिया है। जैसे यूनिवर्सिटी में भी टाइम होता कि ये कोर्स इतने समय में पूरा करना है, फिर पेपर होगा। तो हमें भी बाबा ने संपन्न बनने के लिए 6 मास दिया है, और फिर समय अनुसार बाबा हमसे पेपर भी लेंगे और हमें पेपर में प्रैक्टिकल में अटेंशन रख के पास होना है। तो अमृत वेले सवेरे सवेरे क्या क्या अटेंशन रखो रोज। पहले तो अमृत वेले जब उठते हैं तो अपनी संपन्नता की स्टेज को याद करो। तो कोई पूछते हैं पहले संपन्नता होती क्या है? किसी ने मेरे से कहा, तो हमने कहा हमारे सामने संपन्नता की स्टेज है बाबा, ब्रह्मा बाबा। जो हम जानते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन प्रैक्टिकल में फरिश्ता स्थिति का हम सबको अनुभव कराता रहा। जो अभी भी उसी संपन्न फरिश्ता रूप से अव्यक्त वतन में भी हम बच्चों से रोरहान करते अथवा बाप दादा मिलके हमारे साकार दुनिया में आते। तो संपन्नता का एग्जाम्पल है साकार सो आकार बाबा। निराकार बाबा तो हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। परंतु साकार में हमारे सामने फरिश्ता स्थिति का सैंपल कहो अथवा जिसको कहें संपन्नता का स्वरूप, वो है अव्यक्त बाबा। जिसने साकार में ऐसी स्थिति की जो आज अव्यक्त रूप में हम सबसे मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें कई बार क्लियर किया है कि फरिश्ता सो देवता, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने। तो हमारी संपूर्णता की समीपता की स्थिति है हम अपने को फरिश्ता बनावे। जिस फरिश्ते का बाबा अर्थ कहते इस देह और इस देह के
जो बंधन है उन बंधनों से मुक्त रहे। कोई भी इस देह का संबंधी अथवा इस पुराने जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो दृष्टि है, जो वृत्ति है, वह सब हमारी परिवर्तन हो गई है। कितना % परिवर्तन है? उस अपने दृष्टि वृत्ति परिवर्तन की खुद ही खुद के मास्टर बन चेकिंग करो, क्योंकि ये पुराने स्वभाव संस्कार ही हमारे बंधन है और इन्हों को परिवर्तन करना उसको ही कहेंगे बंधन मुक्त, अर्थात जीवन मुक्त बने। तो सबसे पहले खुद से पूछना है, मैं सचमुच इस जीवन में सर्व सूक्ष्म भी बंधनों और स्थूल भी बंधनों से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, या मेरे संस्कार स्वभाव जंजीर की तरह बंधन में रखते। जरा भी कोई बंधन होगा तो कभी भी जो अतीन्द्रिय सुख अथवा खुशी है वो कम हो जाएगी। तो बंधन मुक्त की निशानी है अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख ही है जीवन मुक्त स्थिति का एक प्रैक्टिकली सदा अनुभव करना। एवर हैप्पी, हैप्पी नहीं परंतु एवर हैप्पी। तो सदा एवर हैप्पी मैं हूं। एक तो देखना है मैं संपन्न फरिश्ता भव जो बाबा कहते, उसको मैं कहाँ तक खुद में अनुभव करता हूँ या करती हूँ। दूसरा, अपने आप को चेक करना है कि अगर मैं संपन्न बनूं, ये लक्ष्य रखें, तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत ज्ञान के गुह्य राज है, वो गुह्य है ज्ञान कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानना। तो मेरी कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति की स्थिति जानता हूँ। इस राज को कर्म किसको कहा जाता, विकर्म किसको, तो कर्म विकर्मों को खत्म कर मैं दिनों दिन अकर्मी बनती जा रही हूँ, ये खुद को चेक। या अभी भी मेरे संस्कार ऐसे है जो कर्म का खाता बनाता, या मैं कदम कदम पर मैं कर्मों को
हिसाब को भस्म कर चुकतू कर अकर्मी बनती हूँ। कर्म विकर्म की गुह्य गति पर भले आपस में भिन्न भिन्न रूप में क्लास करो, क्योंकि सबसे बड़ी गुह्य नॉलेज है ही ज्ञान, कर्म विकर्म अकर्म को समझना। कोई भी संस्कार के वश कर्म होता तो वो अकर्म नहीं बनता, परंतु कभी कर्म कभी विकर्म हो जाता है, जिसको कहा जाता माया जीत नहीं परंतु माया के बस होते। सूक्ष्म उसमें कई बाबा की पॉइंट्स है कि वृत्ति जाती, इच्छा होती, पुराने व्यर्थ संकल्प चलते, देह अभिमान होता, सूक्ष्म अनेक प्रकारों के मान शान आदत की स्वार्थ होता है। अब मैं इन सभी से मुक्त बनूं, उसके लिए चाहिए कोई भी मेरा पास्ट कर्मों को तो भस्म करना है, बल्कि अब ऐसा कोई कर्म न हो जो फिर कोई कर्म का खाता बने, जिसके लिए बाबा कहते कोई भी कर्म करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो सजा से हम ऐसी संपन्न स्थिति बनावे, मुक्त बने, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते विथ ऑनर पास हो। पास हो नहीं कहता, पर विथ ऑनर पास हो। जैसे पढ़ाई में भी एक मार्क्स होती जो फर्स्ट को 90-95 मार्क्स मिलती, चलो कोई को 75 भी मिलती, 50, परंतु खींच करके जो 50 मार्क्स लेनी हो या 33 मार्क्स को पास कहते, तो वो है खींच करके पास होना। वो कोई फुल पास नहीं कहा जाता, खींच के पास किया जाता। ऐसे होता है ना पढ़ाई में। परंतु हमें तो पास होना है, ये नहीं कि हम 75 भी मार्क्स में पास हुए, कोई पास है नहीं। हमें पास मार्क्स कम से कम 95 to 100 के बीच लेनी है। क्यों हम 60-70 मार्क्स देवें? बाबा से हम फुल वर्षा लेते, तो फुल वर्षा लेना है तो फुल मार्क्स भी लेनी है। उस फुल मार्क्स को कहा जाता है संपन्नता। अगर कोई भी संपन्नता में, चाहे कोई करा साहब भी है, तो भी उसको हमें अपने ज्ञान योग के बल से भस्म करना है, का मेहनत करनी है। जब ये मेहनत करेंगे तो कैसा भी हिसाब
सहज चुकतू हो जाएगा, जिसके लिए बाबा हमें अनेक शक्तियां देते। समाने की शक्ति, सामने करने की शक्ति, सहन की शक्ति। तो देखना है सभी ये शक्तियां मेरे पास में बराबर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या कमजोर शक्ति हूँ। तो ये पुरुषार्थ का समय मिला है। कोई भी शक्ति की कमजोरी है तो जैसे कोई तपस्या करके भी मेहनत करता, वैसे इसके लिए भी खुद तपस्या करो और अपने कमजोर शक्तियों को फुल शक्ति बनाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान बना। एक एक बात को फुल करे, इसका हमें पुरुषार्थ करो, मेहनत करनी है। ये भी जो कभी आवाज होता क्या करूं मेरे में, कहती हूं ना कि मेरे में सहन की शक्ति नहीं, तो क्या बहादुरी है क्या जब हम कहती मेरे में सहन की शक्ति नहीं? बड़ी हिम्मत का जवाब देते हैं क्या जो कहीं ऐसे बड़े। मैं बताती हूँ ना सच, मेरे में सहन की शक्ति नहीं। सच बताती हो तो इसलिए ये भी बाबा नहीं कहते ऐसी बातों को डनलप का तकिया देना, हमें वो थोड़ी देना है। हमें मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति की कमी है उसको योग बल से फुल करो। हम नई दुनिया निर्माण करें और निर्माण करने वाले कहे मेरा नाम तो है निर्माण करने वाली, परंतु मैं तो मां निशान की भूखी हूं। वो क्या निर्माण करेंगे? करेंगे नहीं। तो इसलिए संपन्न बनने के लिए फिर भी कहती हमारा टेंशन चाहिए कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति पर। जो कोई भी हमारे से अब विकर्म तो नहीं पर कर्म का खाता भी न बने, और बने हुए कर्मों के खाते को भस्म करे, अकर्मी बने। तब ही सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव रहेगा। और नशा रहेगा कि हम कौन है क्या है। ओम शांति। जब हम संपन्नता को सोचते हैं तो हमारा टेंशन जाता है। संपन्नता अर्थात कर्मातीत बनना। तो हम संपन्न बने अर्थात हम बाप समान बने अर्थात हम कर्मातीत। तो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम पेपर है भी कर्मातीत बनो। तो कर्मातीत बन रहे हैं या कोई सूक्ष्म और भी कर्म के खाते तो नहीं बन रहे हैं। मिसला वेस्ट थाट जाता। तो क्या वेस्ट थाट कर्मातीत बनाएगा? क्या बनेगा? वेस्ट थाट कर्मातीत तो नहीं बनाएगा, बल्कि
समय भी वेस्ट, संकल्प भी वेस्ट, तो श्वास भी वेस्ट, तो शक्ति भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। पर हम देखते कई बार अपने वेस्ट थॉट के पीछे अटेंशन नहीं पूरा रखते तो सब अपनी शक्ति को वेस्ट करते। परंतु हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार का भी न वेस्ट संकल्प चले, न स्वयं के प्रति न दूसरे के प्रति। कहो कि दूसरे के प्रति भी वेस्ट थॉट चलते, नेगेटिव थॉट्स। हम आए हैं स्वयं की गति करने, सदगति, तो हमारा दूसरों के पीछे समय क्यों वेस्ट हो। न श्वास करो वेस्ट, न समय, न संकल्प। परंतु हमारे को बाबा ने टाइटल दिया है सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ सोचो, शुभ भावना कर रखो, कल्याण की भावना रखो, तुम कल्याणकारी हो। अगर कोई कारणे अकारणे कोई भी कुछ करता, उसके लिए भी अगर संकल्प चलता तो वो भी हमारा एनर्जी वेस्ट जाती है। तो अब हमारे को बाबा ने संपन्नता की इशारा दिया ही है, तो हमारा किसी प्रकार का भी थॉट वेस्ट नहीं चाहिए। हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। हमें हर बात के पीछे शुभ सोचना है और शुभ भावना रख, व्यवहार में भी शुभ, कर्म में भी शुभ। शुभ भावना हमारी इस जीवन का मुख्य सेवा है। और सेवा न भी करे, शुभ भावनाओं की सेवा रखे, वो भी हमारी चारों तरफ बहुत बड़ी वाइब्रेशन फैलाती है। कोई मिले, कोई आवे, कोई जावे, उनको लिए शुभ भावना अर्थात सूक्ष्म दुआ देना, जिसको बाबा कहा है दुआ देना अर्थात दाता बनना। तो हमें दाता बन के दुआएं देने में ही लेनी है। दुआएं देनी नहीं होती, पर दुआएं ऑटोमेटिक रिटर्न में मिलती है। अगर कोई प्रैक्टिकल हमसे अनुभव पूछे, मेरा एक किसी बात के लिए बहुत प्रैक्टिकली सदा अनुभव रहता कि आज अगर बाबा की दुआएं कहो, वरदान कहो, इतने मेरे पर है, जो आप कहो पुरुषार्थ करो, मैं कहती बाबा ने मुझे दुआओं में पाला है और दुआओं से आगे बढ़ाया है। बल्कि सब की हमें दुआएं मिलती। दुआ कहो जैसे बड़ी और क्या वरदान हो। दुआएं ही वरदान है।
और वो दुआओं का कारण है सदा सर्व लिए शुभ सोचना। और शुभ सोचने वाले को मैं नहीं रहती। आप आप आप। मैं दुआ के बदली बद दुआ दूसरे से मिलती, परंतु शुभ भावना आप तो हमें दुआएं मिल जाती। तो हम है दाता के बच्चे, हमें देना है न कि लेना है। सब देना सीखो, देने में ऑटोमेटिक मिल जाता, लेना होता है। कभी भी सूक्ष्म मात्र भी जो कोई नहीं, बाबा कहते मान शान इशारा ये वो, ये भी एक लेना है। नहीं, लेना नहीं सोचो। बाबा ने हमें पहला मंत्र दिया है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनो। ये एकदम पहले अव्यक्त होने की मुरली के महावाक्य है। ये याद रखने भी हमें संपन्न बनाता है। यही हमें संपन्न बनाते बनाते विजय माला के बाबा रतन बनाएंगे। हमें बाबा के गले की विजयी रतन बनना है। इसलिए संपन्नता मानना, फिर भी आते विथ ऑनर्स पास होना, अर्थात कर्मातीत बनना। तो ये 6 मास जो मिला है, रोज 6 मास नहीं सोचो, पर आज से ही सोचो, मैं मन वचन कर्म से, दृष्टि वृत्ति से मैं कोई भी सूक्ष्म भी वे संकल्प तो नहीं, परंतु बाप के समान मैं कल्याणकारी हूँ। बाप सामने हमारे एग्जाम्पल है। तब हम चाहे कहो कर्मातीत बनेंगे, चाहे हम विकर्मा जीत बनेंगे, अथवा विजयंती माला में आएंगे। और यही स्थिति से हम धीरे धीरे बाबा के समान फरिश्ता बने। इसलिए ये संपन्नता की स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी कभी जो उदासी या टेंशन आदि होता, वो सब खत्म रहेगा। कुछ टेंशन नहीं। इसके लिए भी बाबा हमें समय की सूचना देते कई बार कि बच्चे समय को देखते हो, तुमको तो बेहद के वैरागी अथवा उपराम रहना। जितना बेहद के वैरागी त्यागी बनेंगे अर्थात उपराम रहेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारी याद की यात्रा पावरफुल होती जाएगी। और ये अशरीरी बनने का सहज अभ्यास ही हमारी
संपन्न बनने में मदद करता है। इसलिए भिन्न भिन्न बाबा ने युक्तियां दी है, पॉइंट्स दिया है अपने लक्ष्य को पहुंचना। तो जितना हम सहज, अक्षर भी सहज है और पुरुषार्थ भी सहज है, और ऐसा संपूर्ण बनना भी है सहज, फिर भी मेहनत क्यों? हाँ, मेहनत तो जरूर लगती, क्योंकि आखिर 63 जन्मों का संस्कार है। परंतु अगर आप बड़ा मुश्किल है, फिर तो पास ही नहीं कर सकेंगे। अगर फेथ है नहीं हम पास ही होंगे, जरूर बाबा को हम अपना ऐसा चार्ट देख कर दिखाएंगे तो सहज हो ही जाएगा। सब दुनिया में बातें मुश्किल सहज होती तो हमारी क्या नहीं सहज है। और बाबा ने ये भी, मैं समझती हूँ, टाइम जो बांध के दिया है, फर्स्ट टाइम है। तो शारद की बाबा कई बार बातें कहता ही रहता मुरली में, पर 6 मास बाबा टाइम तो दिया वंडरफुल। हम तो जब बाबा को कहा टाइम, और मैं नहीं समझा कि बाबा ऐसा टाइम देगा कि 6 मास का, हमें तो वंडर लगा। बाबा आप तो सब बच्चों को उड़ती कला की वरदान देके उड़ा के ले जाना चाहते। उड़ने के बिना अब पैदल करने की बात खत्म, उड़ो उड़ाओ, उड़ते चलो बस। भाई उड़ान बाबा ने दिया है। अभी पैदल नहीं चलना है, मेहनत से नहीं चलना है, परंतु उड़ती कला में उड़ के जाना है। जब उड़ती कला में उड़ेंगे तब ही हम संपन्नता के समीप सह जाएंगे। नहीं तो कारण अनेक होते, परंतु बाबा कई बार जब उड़ना होता, प्लेन उड़ जाता, तो सब बाकी नीचे बादल के अंदर कारण सब रह जाते। तो हमें बादलों से पार जाना है। तो ये संपन्नता अर्थात उड़ती कला में उड़ने का इशारा है। उड़ना है, उड़ाना है और पार जाना है। तो हमें आया कि कहते हैं कॉल ऑफ टाइम। अभी इस टाइम में प्रोग्राम चलते कॉल ऑफ टाइम, तो हमने कहा बाबा ने कॉल ऑफ टाइम हम लोगों को दिया, दूसरों को बोलने के बदले हमें दिया है। टाइम बांध के दिया है, कॉल ऑफ टाइम दिया है। तो 6 मास नहीं सोचना है, पर 6 दिन सोच के चलना है। हमारा हर एक कोर्स सप्ताह का है। कितनी गुई है, इतनी नॉलेज, और कहते हैं ओनली 1 वीक, ओनली 1 वीक। तो ओनली बाबा ने भी 1 वीक दिया है, 6 मास क्या, ओनली 1 वीक दिया है। ऐसा समझ के खुद को आगे बढ़ना है। बोलो, क्या सोचते हो डिफिकल्ट है, या हम सहज? इतना बाबा हमें उम्मीद रख के टाइम दिया है। बाबा नहीं जानते मेरे बच्चे कितनी शक्ति वाले हैं, मत वाले हैं, बाबा जानते ना। तो हमें
पैदल करने के बदली उड़ने के लिए पंख दिया है, और पंख मिला है कि तुम्हें संपन्न बनना है, समय को समीप, संपन्नता के समीप आओ। फिर क्या पंख दिया है? तब बाप की प्रत्यक्षता हो। संपन्नता के समीप आओ तब बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बीती दे दिया, बाप को प्रत्यक्ष करो, उसके लिए तुम्हें संपन्न बनना है। चतुर बाबा ने बहुत छोटी बात दिया है, परंतु बाबा की हम थैंक्स कहें। जब इतना बाबा हमें बल भरता, हिम्मत देता, तो क्यों नहीं फिर कहेंगे बाबा आपके हिम्मत से, हमारे हिम्मत से, आपके मदद से हम क्यों नहीं ऐसा आप समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, संपन्न बनेंगे। तो अब के बाद हर एक अपनी डायरी में सवेरे सवेरे संपन्नता की विशेष कोई न कोई पॉइंट नोट करेंगे, याद करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हर मुरली में एक संपन्नता की, समीपता की कोई पॉइंट हर मुरली में लिख भेजेंगे। सुना शिव, पॉइंट्स निकालेंगे हर दिन के लिए, ऐसी पॉइंट रोज मुरली में आवे। जैसे वरदान आता उसको अंडरलाइन से, तो ये सभी ध्यान रखते हम जरूर पुरुषार्थ करेंगे। तब आते कि ड्रामा देखे क्या होता। सबकी अगर ऐसी स्थिति की रिपोर्ट आती रहेंगी सर्व देशों से, सर्व क्लासेस से बाबा के पास, तो पता है ड्रामा में क्या कुछ होवे। फिर देखेंगे मेट बाबा क्या कराते। ऐसी गुड रिपोर्ट चारों तरफ से आती जाएंगी। तो हम भी काल बाबा को कहेंगे अभी आप फिर ऊपर से नीचे आओ, आके सभी को इनाम मिलेंगे। इनाम मिलता है ना, कोई फर्स्ट नंबर आता है तो उनको इनाम मिलता है ना। तो फर्स्ट नंबर आओ, बाबा से इनाम लियो। कुछ ऐसी बाबा बच्चों की स्थिति देखेंगे तो बाबा से ऐसी स्थिति का इनाम लेने लिए कोई सेरेमनी करेंगे, कोई प्रोग्राम सोचे। वो तो आगे क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। पहले तो है अपनी ऐसी अपार खुशी की, आनंद की स्थिति बनाना। और देखा जाता है कि बाबा के हर कदम श्रीमत पर चलो। सहज संपन्न होने की विधि अगर पूछो, हर कदम, हर संकल्प, हर बात मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ। श्रीमत है हमारी लाइन, बॉर्डर लाइन मिलती है ना, तो श्रीमत है हमारे को कदम पर कदम आगे बढ़ने की इशारे। ये श्रीमत अनुसार चली, ये श्रीमत अनुसार सोचा, ये श्रीमत अनुसार सेवा की, ये धारणा, ये वो सब श्रीमत है। जैसे निरंतर अपने बहुत मस्ती में रहो, ये है श्रीमत। पर कभी कभी थोड़ी मौज हुई तो ये हुई, ये श्रीमत हुई क्या? नहीं ना।
तो हमें श्रीमत को सदा सामने रखना है। हमारी दुआएं कहो, हमारी आज्ञाएं कहो, सब कुछ श्रीमत में आती है और उसमें चलने से अपनी स्थिति बहुत अच्छी बेफिक्र रहती, बेफिक्र बादशाह बन जाता ना। तो इसके लिए फिर भी बाबा ने हमारे को अपनी स्थिति संपन्न बनाने लिए जो इशारे दिए हैं, उन इशारों को हम स्वयं में पुरुषार्थ कर बाबा से हम भी इतनी ही 100% मार्क्स लेने का अधिकार रखेंगे। सुना सुना, हो सकता है बोलो हमारे डबल विदेशी। हम देखेंगे कि अंत में रिपोर्ट में भारत आगे जाता है या फॉरेन आगे जाता है, हम ये में रिपोर्ट मंगाएंगे। कौन किसकी रिपोर्ट में जास्ती मार्क्स किसकी आती संपन्नता के समीप स्थिति का, वो में रिपोर्ट मंगा के बाबा को देंगे कि भारत आगे या विदेश आगे। हम तो कहेंगे अरे हमारे डबल विदेशी जाओ आगे, भारत को कहो हम तुम्हारे से भी हम आगे हैं, तब तो है हमारे डबल विदेशियों की कमाल। क्या हो सकता है भाई, हमारे डबल विदेशी सारे बैठे हैं, हो सकता है ऐसी उम्मीद रखे? क्या सोचते? अरे देखो ना कितना खुशी से सब हाथ ऐसे ऐसे से हिला रहे हैं, वाह, तो और क्या चाहिए है? इसी आशा, बाबा की भी आशा है, हम भी आशा रखते और हम भी आपके साथ ऐसी संपन्न स्थिति का रोज निरंतर ध्यान रखेंगे। संपन्न बनना है ना, अभी तो कोई नहीं है, संपन्न बनना है। इतनी बाबा के सामने प्यारी न्यारी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। परंतु वह खुशी रहनी चाहिए। बस न कोई लोभ हो, न मोह हो, न ममता हो, न टेंशन हो, न व्यर्थ संकल्प हो, न व्यर्थ टाइम हो, न मेरे में न तेरे में, न उदासी हो। ये सब को मधुबन में स्वा करके जाओ। जो समझते हैं मैं तो समझता हूँ या समझती, बड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई सोचते बड़ा मुश्किल है या पुरुषार्थ की जीत है? जो समझते हैं मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। शीलो बहन सारा क्लास पास है, नो डिफिकल्ट, नो वेरी इजी। हाँ, ये तो कितनी अच्छा, नो डिफिकल्ट, वेरी इजी। बाबा ने भी इजी ज्ञान दिया है तो बनेंगे भी तो इजी ना। ठीक है? हाँ, ओके ओके, राइट, यस, ओके ओके। अच्छा अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वन में ओम शांति, वन में ओम, ओम की धुनी लग जाती। दादी जानकी भी आज मेलबोर्न में है। तो ये निर्मला बहन दादी जानकी ने अभी फोन में सबको याद प्यार दिया, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और
आप लोगों ने भी कहा रेडी क्लास, तो हमने कहा हमारी तो बाबा की मुरली के बाद बुद्धि ही चल रही है, हमें संपन्न 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 के समीप होना है और कुछ नहीं देना। बनेंगे बनेंगे, जरूर बनेंगे, कमाल करेंगे और बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। जरूर एक दिन तो आना है, पर तख्यता का नगाड़ा बजना है, वो भी एक दिन तो होना ही है। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड नाइट।